नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रहस्यमयी कहानियों में। ये सूर्य कथा करेगी मनोवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति और बना देगी धनवान। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा गया है। शायद यही वजह है कि वैदिक काल से ही सूर्य की पूजा आराधना की जा रही है। ज्योतिष शास्त्रों में सूर्य सभी ग्रहों के अधिपति हैं। यदि सच्चे मन से और श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा की जाए तो वह जातक का जीवन सुख संपन्नता से भर देते हैं। यही नहीं, हर जगह उसके प्रयासों को सफलता मिलती है, कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। इसीलिए कहा जाता है कि अगर केवल सूर्य देव की ही पूजा कर ली जाए तो जातक पर सभी ग्रह कृपा करने लगते हैं। आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं सूर्य देव की पूजा और वह कौन सी कथा है जिसे पढ़ने से सूर्य देवता बना देते हैं धनवान। सूर्य देव को नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं तो केवल रविवार के दिन भी व्रत करके पूजा कर सकते हैं। अगर व्रत करने की भी स्थिति में नहीं है तो केवल सूर्य व्रत कथा का पाठ करके ही आप मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। व्रत करने के लिए रविवार के दिन सूरज निकलने से पहले ही स्नान कर लें। इसके बाद जल में रोली, अक्षत, मिश्री और लाल पुष्प डालकर रख लें। इसके बाद सूर्य देवता को प्रणाम करें। फिर व्रत कथा का पाठ शुरू करें। कथा के बाद जल सूर्य देवता को चढ़ा दें। अंत में व्रत कथा के दौरान हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। एक बुढ़िया थी जो कि सूर्य देव की बड़ी भक्त थी। वह हर दिन रविवार को प्रातःकाल स्नान करती। इसके बाद पूरे घर को गोबर से लीपती, फिर भोजन तैयार करती और सबसे पहले उसका भोग सूर्य भगवान को लगाती। इसके बाद ही भोजन करती। यही उसका नियम था। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वे हमेशा की तरह रविवार के दिन अपनी पड़ोसन के घर गोबर लेने गई तो उसे गोबर नहीं मिला। तो बुढ़िया ने कहा कि बहन गोबर चाहिए था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इससे दुखी बुढ़िया घर वापस लौट आई, लेकिन ना तो उसने भोजन बनाया ना ही भोग लगाया। जब रात हुई तो वह भूखे पेट ही सो गई। सूर्य देवता ने उसे सपन में दर्शन दिया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। बुढ़िया के दुख का कारण सुनकर सूर्य देवता ने उसे सर्व कामना पूर्ति गाय का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आंखें खुली तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि उसके आंगन में तो गाय के साथ एक सुंदर सा बछड़ा बंधा है। उसने गाय को घर से बाहर बांध दिया। उधर पड़ोसन की भी उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि बुढ़िया की गाय ने तो सोने का गोबर किया है। पड़ोसन ने मौका देकर बुढ़िया की गाय के गोबर को अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। सूर्य देवता ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह जागने पर उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तब से वह उसे भीतर ही बांधने लगी। बुढ़िया की पड़ोसन को उससे बड़ी ईर्ष्या हुई। वह राजा के पास पहुंची और उसे पूरी बात बताई। ये सुनते ही राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर गाय को अपने यहाँ मंगवा लिया। लेकिन कुछ ही देर में राजा का पूरा महल गोबर ही गोबर से भर गया। राजा ने सिपाहियों को आदेश देकर गाय को बुढ़िया के पास छोड़ने का निर्देश दिया और पड़ोसन को दंड दिया। इसके साथ ही संपूर्ण प्रजा को सूर्य देव का व्रत और पूजन करने के लिए कहा जाता है कि सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के जीवन की ही तरह संपूर्ण राज्य के लोगों को सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि इस व्रत कथा को सच्ची श्रद्धा से पढ़ने
पर धन लाभ तो होता ही है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि रविवार के दिन सूर्य कथा सुनने से और उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही लगातार वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। धन्यवाद।